ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, जिसे हम लोग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अभी से आप लोग एकदम जी जान लगा दीजिए, कुछ भी ऐसा ना रह जाए कि हाँ हमने ये पढ़ लिया होता तो हमारे मार्क्स और अच्छे आते, ऐसा ना हो बेटा। अभी से आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए कि जो कुछ भी यहाँ लिखा गया है इनमें से आप बताइए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसके आगे कुछ नहीं सर लिखा है। नहीं बच्चा, लिखा है 1 लिखा हुआ है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता उसका क्या होता है, भगवान होता है। इसी तरीके से ये 1 क्या है, मैथमेटिक्स में इन लोगों का भगवान है। पॉलिनोमियल में जीरोज पढ़ा था, क्या होता था, पॉलिनोमियल में ऐसी एक्स की वैल्यू रखते थे जिससे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वही आपकी क्या कहलाती थी, जीरोज कहलाता था। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बुक का जो है चौथा चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th का चौथा चैप्टर कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, ठीक है। सभी लोग जो पिछली वाली वीडियोस गई हैं लीनियर इक्वेशन का, उसका आपने खूब एंजॉय किया होगा, लेकिन आप लोग बेटा कमेंट नहीं आंसर नहीं बताते हो कमेंट में कि क्या आंसर आया, क्या जो भी HW आपको दिया जाता है उसका आप लोग आंसर नहीं करते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है आप लोग उसका सोल्यूशन करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइए, ठीक है बेटा। तो चलो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री जनरली एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें समझने वाली बात ये है कि आपने पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में क्या पढ़ रखा था, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था। और पॉलिनोमियल में जब आप टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक चीज़ आपको पढ़ाया गया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसी को जब हम जीरो के साथ इक्वलेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, जीरो के साथ उसे इक्वलेट कर देते हैं। कोई भी एक मान लीजिए आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी कोई एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें देख पा रहे हो जो x की हाईएस्ट डिग्री है, क्या है बच्चा, x की जो हमारे पास डिग्री है वो कितनी लिखी हुई है, यहाँ पे x की जो डिग्री लिखी है वो 2 लिखी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ, ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन कहती है कि जब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके साथ इक्वलेट कर ली जाती है, किसके साथ इक्वल कर दी जाती है, जीरो के साथ, किसके साथ बेटा, जीरो के साथ इसे हम इक्वल कर देते हैं या जीरो के बराबर ला देते हैं, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाती है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, दिस विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पर एक सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा a जीरो हो जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा, अगर सर a जीरो होगा तो क्या होगा, अगर बच्चा a जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, देखो जरा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, जिसे हम लोग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि सर a जीरो क्यों नहीं हो सकता। देखो जरा ध्यान से, अगर बच्चा कल को a जीरो हो जाए, केस हम क्या ले रहे हैं, केस हम ले रहे हैं कि सर अगर a हमारा जीरो हो गया, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। चलिए लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब a बराबर 0 पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, क्या पुट करना है, a इक्वल्स टू 0, ऐसा केस हमने ले रखा है। तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा
जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी कि जो डिग्री हमारे पास हाईएस्ट 2 थी, वो यहाँ पे क्या हो गया, अगर a की वैल्यू जैसे ही हम 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो इस क्वाड्रेटिक की जो डिग्री है वो चेंज हो जा रही है, और वो डिग्री किस में कन्वर्ट हो गई बच्चा, 1 में। किस में कन्वर्ट हो गई, x की डिग्री कितनी आ गई, हाईएस्ट 1 आ गई। तो ये बताओ, ये वाली जो इक्वेशन अब तक क्वाड्रेटिक चिल्ला रहे थे आप लोग, a 0 रखते ही किस में कन्वर्ट हो गई, अरे सर ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो आपको समझ में आया, अगर इसकी ज़िंदगी में कोई तूफान नहीं आना देना चाहते आप लोग, किसकी ज़िंदगी में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़िंदगी में आप चाहते हो कि कोई भी तूफान ना आए, तो उसके लिए याद रखना a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। सर a क्या होता है, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होता है, x स्क्वायर होता है। x क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ b होता है। c क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म होता है। क्लियर है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और c को हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। ठीक है बेटा, याद रखिएगा इसको। यानी कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, अगर कोई कहता है कि भैया देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, आप ऐसा चाहते हैं कि आप लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यही हमारी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर याद रखिएगा a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी, a क्या है सर, a किसको बोलेंगे सर, a, तो a जो होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी आप चेंज नहीं करेंगे इसके लिए। b क्या है हमारा, b हमारा बेटा कोफिशिएंट ऑफ x होता है। और बच्चा c क्या होता है, c हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाता है। कौन सा टर्म कहलाता है, कांस्टेंट टर्म को हम लोग c कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई किसी को दिक्कत, तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये कुछ एग्जाम्पल हैं दिखाए गए हैं, जिससे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कुछ भी यहाँ लिखा गया है, इनमें से आप बताइए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू, पहला एग्जाम्पल चलिए हम लोग देखते हैं बेटा। बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की, अगर हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा है x प्लस 3/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि क्या ये सर क्वाड्रेटिक है। तो पहले जैसे ही आपने देखा, तुरंत आपको नज़र आने लगेगा कि यहाँ पे x की डिग्री सर 2 है, दिख रहा है, तो आप बोल दोगे यहाँ तो सर क्वाड्रेटिक है। नहीं बेटा, अभी पहले इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में बेटा 3 अपॉन में कितना आएगा, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो आप देख पा रहे हो, इन सबको एक तरफ अगर हम क्लब कर लें तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब बताइए, इस जो ये भी हमने इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है। तो आप बताओगे सर इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, इसकी जो क्या है हाईएस्ट डिग्री आपने लिख रखी, वो कितनी लिख रखी है, 3। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो यहाँ देख पा रहे हो ना, ये 3 लिखा हुआ है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। दैट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती या होनी चाहिए थी, तो इसमें x की पावर कितनी होती, मैक्सिमम x की पावर यहाँ पे 2 होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पावर सर है, मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, इसलिए ये पहला वाला जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। अब चलिए सेकंड वाला चेक करते हैं, इसको हटा दे बेटा, समझ में आ गया। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास लिखा हुआ है, सेकंड देखिए लिखा है बेटा 2x क्यू स्क्वायर माइनस 5x
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये ऐसा ही तो लिखा है। अब क्या करो, एक तरफ क्लब कर लो, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। 5 ये लिखा है ना 5x माइनस का, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। हाँ सर बिल्कुल है। देखो जरा, इसमें हाईएस्ट डिग्री x की कितनी है, तो आप कहोगे सर इसमें x की हाईएस्ट डिग्री 2 है कि नहीं है। तो जिससे क्या पता चल रहा है कि ये जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन है, जो भी हमारे पास ये हमने सॉल्व किया, ये जो इक्वेशन आई है वो कैसी इक्वेशन है, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हुआ। अगर आपसे कोई इसमें कोफिशिएंट पूछे, किसमें सर, इस इक्वेशन जो आपने अभी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 में आपसे कोफिशिएंट कोई पूछे तो आप कैसे बताएंगे, तो आप बेटा लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। क्या करना चाह रहे हैं आप बेटा, कंपेयरिंग करना चाह रहे हैं। किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जरा देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट आप देखेंगे, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसके आगे कुछ नहीं सर लिखा है। अरे नहीं बच्चा, लिखा है 1 लिखा हुआ है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता उसका क्या होता है, भगवान होता है। इसी तरीके से ये 1 क्या है, मैथमेटिक्स में इन लोगों का भगवान है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना a है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 1 आ जाएगी। सिमिलरली x का कोफिशिएंट देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में b होता है, x का कोफिशिएंट कौन होता है, b होता है ना, और यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है सर, तो b की वैल्यू सर यहाँ पे -3 है। समझ में आ रही बात। अब कांस्टेंट की बात c, जिसके साथ x नहीं है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है बेटा, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी आपके -3। तो ये हमारे क्या है सर, ये आपके कोफिशिएंट्स हैं जो भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनाया हुआ है। बोलो ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक यानी कि सेकंड वाला जो एग्जाम्पल दिया था वो एक किसका दिया हुआ है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हमने कोफिशिएंट भी फाइंड कर लिए। किसी को कोई दिक्कत बेटा इसमें, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल एक और। देखिए हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है कि दिस वन, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये दिया हुआ है 16, क्या दिया हुआ है 16, इसको थोड़ा सा, हाँ ये देखिए बेटा हमारे पास एग्जाम्पल है 16 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 15 बाई एक्स प्लस 1। बोलो ठीक है। अब क्या करिए, इसे चेक करना है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसे हमें क्या करना है, चेक करना है बेटा। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहला काम है एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे बेटा देखिए 1 आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 16 माइनस का x अपॉन 16 होगा इक्वल्स टू कितना बेटा 15 बाई x प्लस 1 हो जाएगा। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको मिलेगा 16 माइनस एक्स इंटू में आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इक्वल्स टू आपको मिलेगा 15 इंटू एक्स। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए, 16 का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 16x प्लस का 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 15x। बोलो ठीक है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और इन सबको उस साइड लेके चलिए या इसी साइड रहने दीजिए। तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए क्या लिखा है 16x, और ये क्या माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, वो भी प्लस का, प्लस में बेटा 16 इक्वल्स टू 15x। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखिए प्लस का 15x इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है, तो दोनों जब एक सेम साइड आप करोगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपको मिलेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर देखिए ये जो आपने लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो x की हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है,
आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलो ठीक। अब बात आती है कि इसके कोफिशिएंट क्या क्या होंगे, इसके कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे और क्या क्या होंगे। तो देखो सबसे पहले काम आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया करें। किससे कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन सर हमने लिख लिया, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, ए है, और तो यहाँ कितना है 1 है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू सर 1 आ गई। बी, क्या एक्स का कोई भी यहाँ टर्म दिखाई दे रहा है, नहीं सर एक्स का तो कोई भी टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बी की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0। अच्छा सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ पे -16 हो जाएगी, ठीक। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। एक और हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से ये वाला आप एज ए होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसको क्या करना है आपको, इसको आपको घर पे सॉल्व करना है और कमेंट में मेंशन करना है कि हाँ सर जो आपने पहला क्वेश्चन कराया था जिसमें 4 पार्ट थे तो उसके 4th पार्ट का आंसर क्या है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट क्या है अपने पास, देखिए ज़रा। अब बात आता है सोल्यूशन का। किसका बात आता है बेटा, कि हम लोग सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, सोल्यूशन क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक। जैसे आपने पॉलिनोमियल में जीरोज पढ़ा था, क्या होता था, पॉलिनोमियल में ऐसी एक्स की वैल्यू रखते थे जिससे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही आपकी क्या कहलाती थी, जीरोज कहलाता था। यहाँ पे भी वही काम करना है, यहाँ पे भी वही है। पहले डेफिनेशन देख लीजिए, बोल रहा है देखिए द सोल्यूशन और रूट्स, यहाँ पे 2 चीज़ याद रखिएगा, इनका नाम जो है सोल्यूशन है या फिर क्वाड्रेटिक में जहाँ वहाँ पे हम लोग जीरोज पढ़ते थे। कहाँ पे जीरोज पढ़ते थे सर हम लोग जब बात करते थे किसकी, पॉलिनोमियल की, तो वहाँ पे x की जिस वैल्यू पर वो 0 होता था उसे जीरोज कहा जाता था। यहाँ पर अगर x की जिस वैल्यू के लिए पूरा क्वाड्रेटिक 0 हो जाएगा उसका नाम यहाँ पे रूट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, रूट्स कहलाएगा। क्लियर है, वहाँ पे जीरोस यहाँ पे रूट्स, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। चलिए तो यहाँ सोल्यूशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके सोल्यूशन का क्या नाम है, उसके सोल्यूशन का नाम बेटा रूट्स कहलाता है। ये यानी किसका नाम है, नाम किसका बेटा, सोल्यूशन का। समझ में आ रहा है, x की ऐसी वैल्यू जिस पर पूरा क्या हो जाए, क्वाड्रेटिक 0 हो जाए, वही क्या कहलाता है बेटा, क्वाड्रेटिक के रूट्स कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक के रूट्स कहलाते हैं। जरा देखिए जरा ध्यान से बेटा, यहाँ पे आइए, डेफिनेशन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। द सोल्यूशन और रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब अगर x में क्वाड्रेटिक है तो x की बात करेगा, अगर y में क्वाड्रेटिक दिया है तो y की बात, अगर t में दिया है तो t की बात कर रहा है। तो कह रहा है जो भी वेरिएबल है, तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द इक्वेशन इक्वल्स टू 0। याद रखना x y t जो भी वेरिएबल है कि ऐसी वैल्यू जो क्या कर दें, पूरे इक्वेशन को 0 कर दें। देख रहे हो बेटा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, किसको 0 कर रहे हैं, इक्वेशन को 0 कर देते हैं, तो उसी का नाम बेटा सोल्यूशन होता है या फिर उसी को हम लोग रूट्स कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दे आर नोन एज जीरोज ऑफ द इक्वेशन, या इसी का एक और क्या नाम बेटा, रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, कह रहा है सो दैट -3 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। आपको ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास एक दिया हुआ है x इक्वल्स टू -3, इस इक्वेशन के, ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक रूट्स है, सोल्यूशन है, जीरोज है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस का 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब क्या करिए, ये कह रहा शो करना है कि ये इसका सोल्यूशन है, तो क्या करो बेटा, पुट करो। क्या पुट करें सर, जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे -3 पुट कर दीजिए। अगर -3 रखने पर ये पूरा 0 हो जाता है तो क्या होगा, -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा, ठीक। चलिए चेक करते हैं। तो जैसे ही बेटा यहाँ x की जगह हम -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर
प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, माइनस का ये -3 का स्क्वायर आप जैसे ही करोगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का बेटा 18 प्लस का 9। अब देखो इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो क्या ये 0 के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर ये तो 0 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ, x इक्वल्स टू -3 इज अ सल्यूशन। ये क्या है, एक सल्यूशन है किसका, जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था बेटा। बोलो ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे कि जो भी हमारे पास x की वैल्यू दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन है या फिर सल्यूशन नहीं है। अगर सल्यूशन होगा तो उसकी वजह से उस वैल्यू को रखने पर पूरा क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर उस वैल्यू को क्वाड्रेटिक में रखे और 0 ना हो तो हम कह देंगे कि ये हमारा सल्यूशन नहीं होगा। अब बात आती है कि सर नंबर ऑफ सल्यूशन क्या होता है, कितने सल्यूशन हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो बेटा चलिए उसको देखते हैं। तो याद रखना, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है तो आप लिख लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एनी क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ आप लोग लिख लीजिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम कितने रूट्स बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैं रूट लिख देता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स या सल्यूशन, दोनों बातें, रूट्स या फिर बेटा सल्यूशन। तो कितने हो सकते हैं बेटा, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ डिग्री के, नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, या ऐसे भी आप लिख लो कि कोई भी एनी इक्वेशन, यहाँ मैं एनी कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए तो आपको समझ में आ रहा है कि डिग्री कितनी है, 2 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया है तो मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैक्सिमम उसके डिग्री के बराबर ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है सर, कोई क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का पता है डिग्री कितनी होती है, हाँ सर पता है 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ रूट्स मैक्सिमम हो सकते हैं, मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, आइडेंटिटी की बात बेटा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी के तो मोर देन 2 रूट्स हो सकते हैं, समझ में, 2 से ज़्यादा वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर देंगे आइडेंटिटी को, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन को। ठीक है, तो पूरा ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मैक्सिमम रूट हो सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। कितने रूट्स हो सकते हैं बेटा, मैक्सिमम 2 रूट्स। इसका मतलब x की मैक्सिमम 2 वैल्यू आएंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, जो उसको 0 बनाएंगी। क्लियर है बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने मैक्सिमम रूट होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप बताएंगे सर उसके सिर्फ 2 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, कितने बेटा, 2 रूट्स हो सकते हैं। समझ में आ रही बात। बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, रूट्स कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, दोनों बराबर होंगे, दोनों अलग होंगे, वो सब बात की कहानी है। अभी इतना जानते रहिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री कितनी, 2 है सर, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है बेटा, इन्हीं को हमें चेक करना है कि ये इसका क्या है, एक सॉल्यूशन होगा कि सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट। जो भी हमारे पास x की 2 वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ देखिए पहले इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू, एक तो 1 दिया है और एक कितना दिया है, -1। तो आपसे पूछ रहा है चेक करिए ये दोनों जो हमारी वैल्यूज है x की, इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, यानी रूट्स हैं या फिर नहीं है। चलिए चेक करते हैं। पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो x² - x + 1 = 0, ये हमारे पास बेटा गिवन था। अब क्या करें, हम पुट कर दें, क्या करें, पुट x = 1। सबसे पहले हम 1 को चेक करते हैं कि 1 इसका एक सोल्यूशन है या फिर सोल्यूशन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे, जहाँ जहाँ क्या दिखाई दे, x दिखाई दे,
वहाँ पे आप 1 पुट कर दो, ठीक है ना। चलिए इस x के लिए हम 1 रख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1। अब इसको जरा सॉल्व करें तो 1 - 1 + 1 आएगा, तो एक 1 से एक 1 कैंसिल होगा, ये 1 आ गया। 1 क्या कभी 0 के इक्वल होगा? नहीं सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? x = 1 इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं। आप लिखोगे x = 1 इज नॉट सोल्यूशन, इज नॉट सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x + 1 = 0। इसका मतलब क्या हुआ? x = 1 इस जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उसका सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही x की जगह हमने 1 रखा तो 1 रखने पर पूरा कट के ये 0 नहीं आया, वहाँ पे एक वैल्यू आ गई जिसका नाम 1 था। अगर ये पूरा कट जाता और 0 आ जाता तो हम कह सकते थे x = 1 इसका एक सोल्यूशन है। ठीक, चलिए अब सेकंड के लिए चेक करें। कौन सेकंड दिया था बेटा? यहाँ पे देखो सेकंड केस सेकंड कर लीजिए इसको आप। यहाँ पे क्या किया? x = -1 पुट कर दिया। कहाँ पे सर रखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा, और क्या, जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया है उसी में हमें सब्स्टिट्यूट करना है, कोई और अलग से हमें इक्वेशन नहीं लेना है। तो देख लीजिए इक्वेशन क्या है, x² - x + 1 = 0 पुट करिए। क्या पुट करना है? पुट x = 1 तो ये हो जाएगा आपके पास -1² -1 + 1। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से 1 आ जाएगा। किसी भी निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, आप सबको पता है। यहाँ से बेटा प्लस का 1 आ गया, यहाँ से +1, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ से आंसर 3 आ गया। और लाना आप क्या चाह रहे थे? ये 0 लाना चाह रहे थे सर हम लोग। तो क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं इक्वल है। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं x = -1 भी क्या है? इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पहले के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वही इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन का मतलब समझ में आया? सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? सर x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर क्वाड्रेटिक पूरा क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही x की वैल्यू क्या कहलाती है? हमारी सोल्यूशन कहलाती है। या उसी का दूसरा क्या नाम होता है? उसी का दूसरा नाम होता है बेटा रूट्स। क्या नाम होता है? रूट्स, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इस इक्वेशन के लिए हम बात करें अगर हम, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसके कुछ रूट्स दिए हुए हैं। देखो बेटा ये लिख लो पहले आप, ठीक है। तो ये हमारे पास x² प्लस का √2 × x - 4 = 0। अंडर रूट देख के बच्चा लोग ऐसे डरता है ना, जैसे रास्ते में जाते समय शेर आ गया हो, ठीक है ना। अचानक से रूट आ गया, अरे बाप रे, अरे दादा क्या करेंगे, तो रूट आ गया। अरे भैया रूट कुछ नहीं है, परेशान मत हो, बस आप सॉल्व करिए। तो देखिए पहले हमें क्या चेक करना है बेटा? पुट x की वैल्यू कितना चेक करेंगे? x = √2, ठीक है ना। यहाँ पे पुट करिए x की जगह, तो बेटा क्या मिलेगा? √2 का होल स्क्वायर प्लस का √2 × में कितना? x की वैल्यू ही तो √2 रखना है, और माइनस का 4। ठीक, अब √2 का स्क्वायर सभी लोग जानते हो, किसी नंबर पे रूट लगा है। क्या लगा है? रूट लगा है। रूट का मतलब जानते हैं आप? एक बार जरा ध्यान से देख लेना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अंडर रूट का क्या मतलब होता है? अंडर रूट का मतलब, रूट का ऐसे समझो, बच्चा परेशान हो जाता है। मतलब होता है बेटा पावर को आधा करना। जो भी नंबर है, जैसे हमने 3 पर रूट लगा दिया, तो इसका मतलब होता है बच्चा 3 की पावर में हाफ कर दो बस, ठीक है। 3 की पावर में क्या कर दो? हाफ। जैसे गुरुजी अगर 10 पे लगा है तो अंडर रूट, जैसे 10 किसी ने लिखा, तो इसका मतलब भैया 10 की पावर आधा करो, बस कुछ नहीं करना है बच्चा। रूट का मतलब ही होता है पावर को आधा करता है, ये इसका काम है, पावर को हाफ कर देगा, ठीक है ना। तो यही कहानी है, याद रखना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर को हाफ करना, ठीक है बच्चा। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो दिस विल बिकम आल्सो 2, √2 × √2 2 होता है बेटा, माइनस का 4। अब इसको देखो बेटा, ये सारे कट जाएंगे, इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिल गया? 0 आ गया। अगर ये x = √2 रखने पर, इस इक्वेशन में x = √2 रखने पर क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं x = √2 इसका एक क्या है? सोल्यूशन है। क्या है बेटा? सोल्यूशन है।
और इसी सोल्यूशन का नाम हम लोग एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट्स। क्या बोलते हैं बेटा, रूट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब x इक्वल्स टू रूट टू क्या हुआ, इसका एक जीरोज हो गया। अब हमें चेक करना है कि x इक्वल्स टू माइनस टू रूट टू इसका जीरोज है या नहीं है, दैट मीन्स इसके सोल्यूशन है कि नहीं है। बेटा देखो, आप जीरोज बोलिए, आप रूट्स बोलिए, आप सोल्यूशन बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। इससे परेशान मत होइए कि सर एक बार सोल्यूशन कह रहे थे x इक्वल्स टू रूट टू इसका एक सोल्यूशन है, अभी कह रहा है कि x इक्वल्स टू माइनस टू रूट टू इसका जीरोज है कि नहीं, लाओ चेक करें। तो ये अलग अलग बातें नहीं हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही काम करना है, पुट कर दीजिए कहाँ पे, इक्वेशन में। कितना सर पुट करेंगे, जो भी x की वैल्यू है। x की वैल्यू अभी क्या पुट करना है बेटा, माइनस टू रूट टू। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू रूट टू का होल स्क्वायर, बोलो ठीक है, प्लस में बेटा रूट टू इंटू में माइनस टू रूट टू माइनस का 4। अब देखिए जैसे ही बेटा इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, स्क्वायर ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो बहुत आराम से सोचिए, पहले हमें इस 2 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, इस 2 का स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे रूट 2 बच गया, रूट 2 का स्क्वायर बच्चा कुछ नहीं, 2 स्क्वायर का मतलब होता है पावर को क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मान लीजिए 2 की पावर हाफ लिखी ना बेटा, रूट का मतलब यही है कि ये जो हमारे पास रूट 2 लिखा है, रूट 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर हाफ। अब जैसे ही स्क्वायर करोगे ना तो ये इससे मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर हम रूट 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, रूट हट जाएगा, वही सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाइए आप, इस रूट 2 का इस रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, और ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास माइनस लगा था तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये -4। तो देखिए 8 माइनस 8 ये भी इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या मिला रिजल्ट में, 0 आ गया। दैट मीन्स इस जो x इक्वल्स टू माइनस टू रूट टू है, ये भी क्या है, एक सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दैट मीन्स जो यहाँ पे दिया हुआ था कि क्या x इक्वल्स टू रूट टू एंड माइनस टू रूट टू इस इक्वेशन के सोल्यूशन है या नहीं, तो आपको यहाँ सर जब हमने 2 रखा था उस केस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो गया, और जब मैं माइनस टू रूट टू रखा हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसकी वजह से भी क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों x की जो भी वैल्यू है, x इक्वल्स टू रूट टू एंड x इक्वल्स टू माइनस टू रूट टू, दोनों क्या है, इसके सोल्यूशन यानी इसके रूट्स हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये देख रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या करना है, वापस से वही काम, या तो आप स्क्वायर कर दीजिए आप, या तो डायरेक्ट सॉल्व करिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। आपसे कह रहा है कि पता करिए x इक्वल्स टू 3,1 इसके सोल्यूशन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चा, पुट करिए। क्या पुट करना है सर, x इक्वल्स टू 3 आप पुट कर दीजिए, जो भी आपके पास ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए 3 + 4 इक्वल्स टू 3 - 1। क्या अभी कभी ऐसा हो सकता है क्या, √7 की जो वैल्यू होगी वो क्या कभी 2 आ सकती है, नहीं सर, कभी नहीं आ सकती। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब एक बार और देख लीजिए, 1 रख के चेक कर लें। अगर हम यहाँ पे 1 + 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 - 1, देख रहे हैं आप, 1 - 1, तो ये भी कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब √5 कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये दोनों इसके सोल्यूशन नहीं है, ये दोनों इसके सोल्यूशन बेटा नहीं है, ठीक है, ओके। समझ में आ रही बात। सोल्यूशन का क्या मतलब बेटा, सोल्यूशन का मतलब होता है x की ऐसी वैल्यू जो क्या कर दे, पूरे इक्वेशन को 0 कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उसी का नाम सोल्यूशन होता है, उसी का नाम हमारा रूट्स होता है, ठीक, क्लियर। अब बेटा एक चीज़ आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोग पॉलिनोमियल में पढ़ के आए हो, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या आपसे कह रहा है बेटा, p की वैल्यू बताना है, किसकी वैल्यू, p की, ठीक है। व्हेन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए, px² प्लस √3 - √2 इंटू x - 1 इक्वल्स टू 0।
एंड क्या बोल रहा है, एंड x इक्वल्स टू 1/√3 क्या है, इसका एक रूट है। रूट का मतलब क्या, रूट का मतलब सर सॉल्यूशन, रूट का मतलब सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मतलब आपको मैं बताया हूं कि जो भी आपके पास सॉल्यूशन है, x की जो भी वैल्यू है, अगर वो उसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब जैसे ही आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलिए रखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आप पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप, x की वैल्यू सर हम लोग पुट करेंगे 1/√3। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ से आपको मिलेगा p इंटू 1/√3 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 इंटू में बेटा कितना 1/√3 माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से आपको मिलेगा p/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे आप, तो यहाँ से आपको मिलेगा √3/√3, इसमें आप करेंगे बेटा तो यहाँ आपको मिलेगा √2/√3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ज़रा ध्यान से आप लोग, यहाँ देखिए ये क्या है, √3/√3 1 होगा, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलने क्या वाला है, आपको मिलने वाला है p/3 इक्वल्स टू √2/3। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनो, नोट करके यहाँ पे याद रखिएगा, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई नंबर a है, क्या है a, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, √a इंटू √a लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बेटा, √a इंटू √a लिखा जा सकता है। तो इस 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को भी सर हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। किसको बेटा, सिर्फ 3 को, ठीक है, सिर्फ 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू में √3। तो ऐसा लिखेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए p/√3 इंटू √3, हमने बेटा 3 को रिप्लेस कर दिया, और ये हमारे पास √2/√3, एक √3 से एक √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ। तो आपके पास जो p का वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, √6। ये आपका p का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, p का वैल्यू हमारा आएगा √6। ये आपका आंसर है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई बेटा, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में मेंशन था कि एक आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें बताया गया था कि उसके एक रूट्स दिए हैं, यानी एक उसका जीरोज आपके पास है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही x की वो वैल्यू रखोगे पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, यानी 0 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ आपको 0 लाना नहीं है, ऑलरेडी उसने बोल रखा है कि ये इसका सल्यूशन है, ये इसका सल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप वैल्यू रखोगे वो 0 के इक्वल आएगा ही। वहाँ से हमें 0 के बराबर रखा और सॉल्व किया तो p की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और प्रॉब्लम हमारे पास दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये हमारी एक इक्वेशन है, x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। एंड क्या बोला है बच्चा, एंड कह रहा है 1/2 क्या है, इज अ रूट। ये क्या है, इसका एक रूट है। रूट का मतलब सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही सर हम वो वैल्यू क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए रखते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा, पुट क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 1/2 का स्क्वायर प्लस में k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करो बेटा, 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। आ जाइए जरा, k/2। अब जरा सोचो, 1/4 और माइनस 5/4, इसको अगर सॉल्व करोगे तो माइनस 4/4 आ जाएगा। बोलो ठीक है, 1 में से 5 घटाओगे बेटा तो माइनस का 4 आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर दोनों का सेम, इज इक्वल्स टू 0। तो 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल, तो k/2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो देयरफॉर k की कितनी वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अगर
इस इक्वेशन का, किस इक्वेशन का सर? इस इक्वेशन का एक रूट कौन है? एक रूट कौन है? 1/2 है। तो उस केस में हमें k की वैल्यू पूछा था, तो हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया। कितना फाइंड हो गया बेटा? k = 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बेटा? चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं बेटा आगे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे मेंशन हुआ है ऑलरेडी कि ये 2021 और 2019 के दो प्रॉब्लम हमारे पास हैं। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप सबको बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है? एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा मान लेते हैं? लेट ax² प्लस का bx प्लस c = 0, ये हमारे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके कितने रूट्स आएंगे? तो इसके बेटा 2 रूट्स आएंगे। कौन कौन आएगा? एक का नाम सर अल्फ़ा मान लेता हूँ और दूसरे रूट्स का नाम हम लोग बीटा मान लेते हैं। कितने रूट्स आएंगे? दे हैव 2 रूट्स। कितने रूट होंगे बेटा? 2 रूट। कौन कौन का? अल्फ़ा एंड बीटा। तो अगर ऐसा है तो आप लोग ये भी पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है बेटा? ये हमारा सर इक्वल होता है कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस टाइम, याद रखिएगा, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा, बोलो बेटा, ये आपको याद है? पॉलिनोमियल में समझाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, क्वाड्रेटिक हमारे पास एक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने रूट्स आएंगे बेटा? 2 रूट्स आएंगे, यानी 2 सॉल्यूशन होंगे। एक का नाम हम लोग अल्फा बोलेंगे और एक का नाम बीटा। तो ये रिलेशन होता है। ठीक, तो इसका लिख लो बेटा, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना होता है? b होता है, और x² का कोफिशिएंट कितना है? a है। तो इसी को अगर हम थोड़ा मैथमेटिकली लिखें तो अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a, याद रखना सभी लोग। ठीक, दूसरा इसका एक और रूल है बेटा, ये पहला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? लिख लेना आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा रूल है। ठीक, अब इसी को थोड़ा कैसे लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा = c/a, याद रखना। इसको आप दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये एंड ये नोट कर लो आप लोग। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है किस फॉर्म का? ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो इसके कितने रूट्स आएंगे बेटा? इसके 2 रूट्स सर आएंगे। कौन कौन सा? एक अल्फा और दूसरा क्या है हमारे पास? बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स हमारे पास होता है माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म यानी कि c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब का a। क्लियर? इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं हमारे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। आते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि भैया देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट ऑफ द इक्वेशन, जो हमारे पास रूट्स हैं इस इक्वेशन के, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये एक दूसरे का क्या है बेटा? रेसिप्रोकल। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एक की वैल्यू 5 है तो दूसरे वाले की वैल्यू क्या होगी? 1/5, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि x जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं। तो वो बात कह रहा है कि भैया देखिए, जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं ना, वो आपस में रेसिप्रोकल हैं। क्या है? आपस में रेसिप्रोकल। तो ऐसा करते हैं, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास दिया है 3x² माइनस 10x प्लस k = 0। अब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड, ऐसा हम मान ले रहे हैं बेटा ना, अल्फा एंड 1/α रिस्पेक्टिवली, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। ठीक है बेटा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 10x प्लस k = 0 है, उसके 2 रूट्स आएंगे। कौन कौन से? अल्फा और बीटा होंगे। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया है कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है।
तो हमने क्या किया बेटा, पहला वाला रूट्स क्या मान लिया, पहला रूट्स हमने मान लिया बेटा अल्फ़ा, ये हमारा फर्स्ट रूट्स है। क्या है बेटा, दिस इज़ द फर्स्ट रूट, और ये हमारा क्या है, सेकेंड वाला, ये हमारा सेकेंड रूट हो गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं रूल लगाते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या लगाते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या होगा, c अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करने के लिए क्या करना, हमारा पहला रूट क्या अल्फा है, दूसरा कितना है 1/अल्फा है, बहुत अच्छा। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू सर k है, तो k अपॉन a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेटा 3 है। तो अल्फा से अल्फा क्या होगा, कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 1 इक्वल्स टू k/3, दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 3 आ गई। यही आपका बेटा आंसर है। अब बताइए, बोर्ड में इतना आसान सवाल पूछा गया था, और ये कब पूछा गया था, 2021 में। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन जैसा बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। क्वेश्चन जैसा बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था जो दोनों रूट्स हैं हमारे वो कैसे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब अगर एक रूट को हमने अल्फा लिखा है तो दूसरे रूट को हमें 1/अल्फा लिखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है बेटा, फिर हमने क्या किया, एक फार्मूला लगाया, कौन सा वाला, प्रोडक्ट वाला। क्या फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू कांस्टेंट बाई एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3 है सर, कांस्टेंट कितना है, c है। दोनों का वैल्यू रखा बेटा, कैलकुलेट किया, और हमारा फाइनल आंसर k की वैल्यू 3 आ गई है। किसी कोई दिक्कत, बोलो बेटा। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें। इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में बोला है कि वही सेम कहानी बोल रखा है बेटा, ये भी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। कह रहा एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस फॉर्म की, ये k-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले अगर a पूछा जाए कितना लिखोगे, सर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर के पास जो लिखा होता है उसी को हम लोग a बोलते हैं, उसी का क्या नाम होता है, a होता है। तो a की वैल्यू k-1 है, b की वैल्यू कितनी है -10, c की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है। ठीक है, फिर से वही कहानी, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इसका मतलब वही कहानी फिर से। फर्स्ट रूट, पहला रूट क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हैं बेटा ना, तो लेट बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड कितना मानेंगे बेटा 1/अल्फा रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना बेटा, ऐसा आप लोगों ने मान लिया है। अब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये हमारे केसेस हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने रूट्स मान लिया है। ठीक है, अब आते हैं रूल लगाते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने रूट्स मान लिया है। अब रूल हमारा क्या है, देखिए बेटा, हम लोग जानते हैं वी नो दैट, ऐसा लिख लो आप, वी नो दैट, क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले आप प्रोडक्ट कर दीजिए रूट्स का। तो रूट्स कौन कौन थे, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल्स टू कांस्टेंट कितना है, उसकी वैल्यू बेटा 3 है, और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, k-1 है। अब इस अल्फ़ा से ये अल्फ़ा क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा, k-1 की वैल्यू 3 के बराबर। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, k की वैल्यू जब 4 होगी तब जाके ये दोनों रूट्स जो होंगे अल्फ़ा एंड बीटा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। हाँ बेटा, आराम से बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तुरंत आप पूछिए बेटा कि हाँ सर इस वाले सवाल में हमको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपको करना है। एक बार x की वैल्यू कितना रखना है, 2/3 रखना है बेटा। तो x की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे 2/3 रखेंगे तो वहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा। चलो हम करके दिखाते हैं, आपको हिंट देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है दिस एंड दिस आर द रूट, इसका मतलब रूट का मतलब सोल्यूशन से है। इसका मतलब क्या है
कि ये जो हमारे x की दो वैल्यू दी हुई है ये क्या करेगी, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो सबसे पहला काम क्या है, पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 2/3 इन क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ रखिए a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। बोलो ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, यहाँ से मिलेगा a 2 का स्क्वायर बेटा 4/9, ठीक है, प्लस का 14/3 प्लस का b इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लीजिए बेटा, एलसीएम कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको 4a प्लस का 3 टाइम 14 3 जा 42b, सॉरी 42 b नहीं आएगा, b तो अलग है इसका, b तो बगल में रहेगा, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। प्लस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 42 प्लस का हमारा 9b आ जाएगा बेटा, और इक्वल्स टू में 0, इसको उधर भेज दीजिएगा। तो आपको जो पहली इक्वेशन आई है वो कितनी आई है, 4a प्लस 9b इक्वल्स टू -42। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बेटा आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करिए, x की वैल्यू कितना रखना है, पुट x की वैल्यू अभी इस बार रखना है, पुट x इक्वल्स टू कितना बेटा, -3, कितना रख देंगे, -3। तो क्या मिलेगा देखिए, a इंटू -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस का b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9a माइनस प्लस का b इक्वल्स टू 21। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, आपसे क्या कह रहा है, a और b की वैल्यू बताना है। तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप लिखिए इन इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई विथ 9, कितने का मल्टीप्लाई किया, 9 का, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 81a प्लस का 9b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 189। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थोड़ी देर के लिए थर्ड मान लीजिए। अब फर्स्ट के साथ इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन के साथ इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन क्या थी, 4a प्लस का 9b इक्वल्स टू -42। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये बेटा प्लस, तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 77a, कितना मिलेगा, 77। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 8 एंड 4 12, 12 एक 13, और ये आपके पास आ जाएगा 231, कितना हो जाएगा, 231। अब क्या करो, 73 से इसे डिवाइड कर दो, 77 से, तो 77 से जैसे इसे डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सर a की वैल्यू 3 आएगी, नोट कर लेना। ठीक है बेटा, a की कितनी वैल्यू जाएगी, a की वैल्यू 3 है। अगर a की वैल्यू आई है तो इक्वेशन नंबर आप सेकंड में रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, आप नोट कर लिया, ठीक है। चलिए इसको हम हटाते हैं, a की वैल्यू कहाँ रखना है, सेकंड इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, तो देखिए हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि सोल्यूशन का मतलब रूट होता है। रूट का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, x की ऐसी वैल्यू जो उसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वही हमारे रूट्स कहलाते हैं। तो 9a प्लस का b इक्वल्स टू कितना, 21। a की वैल्यू कितनी आई बेटा, 3 आई है, यहाँ पुट करिए। तो 9 इंटू 3 प्लस का b इक्वल्स टू 21। तो देखिए ये हो जाएगा 27, माइनस करने जाओगे तो b की वैल्यू माइनस का 6। a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू सर 3 आई है, b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू हमारे पास -6 आई है। यही आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, यही पूछा गया था। ठीक है बेटा, ये आपके पास 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार 19 में और एक बार 16 में। तो क्वेश्चन आसान है, बेसिकली इसमें 2 कॉन्सेप्ट का यूज किया गया था। एक तो आपके पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, कौन कौन से मेथड सिखाए गए थे, सब्स्टिट्यूशन वाला और एलिमिनेशन वाला, ये कॉन्सेप्ट बाद में यूज हुआ है। और एक पहला कॉन्सेप्ट जो यूज किया, जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स दिए हैं, सोल्यूशन दिए हैं, तो उसको रखिए, सॉल्व करिए, और आपके पास जैसा भी सोल्यूशन चाहिए, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा,
बेटा देखिए सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है, आप लोग मेहनत से स्टार्ट अपना जो भी पढ़ाई है अपना स्टार्ट कर दीजिए बेटा, क्योंकि देखिए समय कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छे वक्त बहुत जल्दी बीतते हैं और बुरे वक्त बहुत जल्दी नहीं बीतते हैं बेटा, ये कहानी आपने सुनी है ना। तो ऐसा मत हो कि आप लोग एग्ज़ाम दो और अच्छे रिजल्ट्स ना आए। अभी से मेहनत आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसको आप रिवाइज़ कीजिए, उस पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए। ये बेटा प्रॉपरली आप लोग करिए, अपने लिए ही करोगे, टीचर्स के लिए नहीं करोगे। ये जो भी काम है आप अपने लिए करोगे, अपने पेरेंट्स के लिए भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी से आप लोग एकदम जी जान लगा दीजिए, कुछ भी ऐसा ना रह जाए कि हाँ हमने ये पढ़ लिया होता तो हमारे मार्क्स और अच्छे आते, ऐसा ना हो बेटा। अभी से आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए ये जो चीज़ है आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो। क्लास 9th में आपने क्या ही पढ़ा होगा बेटा। पढ़ने वाले विद्यार्थी तो हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ने, अभी ऑफलाइन बैच में हमारे ऐसे बच्चों के हालात हैं बच्चा कि उनको सिंपल एडिशन तक का नहीं आ रहा है। इसका मतलब 6 to 8 में जो भी उनकी पढ़ाई हुई है वो बिल्कुल ऐसे लेवल की हुई है कि हम बता नहीं सकते आपसे। ठीक है, ये चीज़ें गार्जियन को पता होनी चाहिए कि हमारा बच्चा जिस जगह जा रहा है, जिस कोचिंग में, जिस स्कूल में, जहाँ भी पढ़ रहा है, वहाँ पर देखे ना उसकी पढ़ाई में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बच्चा कई बार क्या होता है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि अभी उसे इंजॉय अच्छा लग रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद जब उसे एग्ज़ाम आता है या एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो बहुत पैनिक सिचुएशन में हो जाता है कि अब क्या करें, क्योंकि वो उस समय तो बताता नहीं है कि हाँ पढ़ाई में क्या चल रहा था, पढ़ाया नहीं जा रहा था, या हमको समझ में नहीं आ रहा था, हमने लापरवाही किया। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए, पेरेंट्स को एक बार अपने बच्चों का रिजल्ट्स अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग में, अपने टीचर से बात करें कि दिक्कत क्या है मेरे बच्चे के साथ, क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं पढ़ रहा है या फिर पढ़ाया नहीं जा रहा है या होम। तो बहुत सारी सिचुएशन है जो बच्चों के साथ पेरेंट्स को लगना पड़ता है और पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं या कम ध्यान दे पाते हैं, या किसी के पास इतना वर्कलोड होता है कि वो थोड़ा नहीं कर पाता है। लेकिन बेटा पीरियोरिटी होनी चाहिए, पीरियोरिटी हम सबकी है, हम सारे टीचर्स की है कि बच्चों का जो भी है उनका रिजल्ट्स है, उनके आउटपुट्स हैं, उनके पेरेंट्स तक पहुँचे। और ये चीज़ बिल्कुल बेसिक लेवल पर होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर 9th में बच्चा किसी का थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है समझने में, तो देखा गया है कि वो 6 to 8 लेवल की चीज़ों को नहीं बता पा रहा है, तो समस्या वहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, अभी जो ये टॉपिक आ रहा है, दैट मीन्स कि सोल्यूशन लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सोल्यूशन है वो किस मेथड से लाने हैं भाई, फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्या है, जो ये फैक्टर हम लोगों को सिखाया जाता है या बच्चों को जानना चाहिए, वो क्लास 9th का बेसिकली पार्ट होता है। ठीक है, अब तो आप ICSE बोर्ड में देखिए और बाकी जगह देखिए, हम लोग इसको क्या करते हैं 7th में, 8th में, 6th में बच्चों को फैक्टराइजेशन अच्छे से प्रॉपरली सिखाया जाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बच्चों में खुद में भी रहती है, वो सीखना भी नहीं चाहते, और कहीं कहीं क्या होता है कि वो बच्चे क्लिक भी करते हैं तो उतना कोई ध्यान नहीं देता है। दोनों बातें तो हम आई होप कि मानते हैं कि आप जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन सारे बच्चों को ये फैक्टराइजेशन वाला तरीका बेसिकली जो बेसिक लेवल का है वो तो पता होगा। ठीक है बेटा, चलिए कंटिन्यू करते हैं कैसे सॉल्व होता है, क्या होता है। देखिए बेटा, आपके पास एक मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है क्या होती है, तो ये ऐसा हम मान लेते हैं ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी आपको बताया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। कौन कौन से बेटा, यानी x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक अल्फा एक बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा ना कह के x की 2 ही वैल्यूज हम लोग लेके चलेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाई किससे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। तो देखो बेटा, इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ हमारे रूल्स हैं कि हम लोग फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट ये है कि सबसे पहले आप a, b और c को नोट करिए, राइट डाउन करिए। राइट a क्या है, b क्या है और c क्या है। ठीक है, अभी मैं इसको काउंटर एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फिर सेकंड स्टेप कहता है कि a और b अगर आ गया है तो मल्टीप्लाई करिए आप, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किसका करना है, a के c के साथ, a का किसके साथ मल्टीप्लाई करना है,
सी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा, याद रखना। फैक्टर करते समय आपको पहले क्या करना है, पहले ए निकालिए, देन बी निकालिए, देन सी निकालिए। कहाँ से सर निकालेंगे, कंपेयर करके निकालेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या है, ए सी का मल्टीप्लाई कर दी, जो आपने ए बी सी निकाला है ना उसमें ए सी का मल्टीप्लाई करिए, ठीक। अब जो ए सी का मल्टीप्लाई आपने कर लिया तो इसके बाद आता है स्टेप नंबर थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ए सी का मल्टीप्लिकेशन जो भी आया है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे बेटा, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करेंगे कि इसका वैसे मान लीजिए इसका हमने दो पार्ट मान लिया, ये पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट सेकंड में हमने ब्रेक किया, यानी सोचना इस तरीके से है कि इनका जो भी दो नंबर आपने लिया है, दो पार्ट लिया है, उनका मल्टीप्लिकेशन ए सी के बराबर आ जाए और फर्स्ट के साथ सेकंड का प्लस या माइनस करके, फर्स्ट का जो भी आपने ब्रेक किया ना दो नंबर के साथ, ए सी का मल्टीप्लिकेशन जैसे मान लीजिए 6 आ गया, तो आप सोचो ना 6 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है, तो पहला पार्ट 1 हो गया, दूसरा पार्ट 6 हो गया, या 2 के टेबल में भी आता है तो पहला पार्ट 2 हो गया, दूसरा पार्ट 3 हो गया, ऐसे सोचना आपको, ठीक है। तो पहले क्या, उन दोनों पार्ट को जो आपने सेलेक्ट किया उनका मल्टीप्लिकेशन ए सी के बराबर होना चाहिए, पहली कहानी। दूसरी कहानी ये है कि उन दोनों का सम करके ले आइए बेटा, या तो प्लस करके आ जाए या फिर माइनस करके, प्लस करके आए या फिर माइनस कर, क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, बी आना चाहिए। इसी का नाम होता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन, ठीक है बेटा। इतनी कहानी हम लोगों को सीखनी है। आते हैं इसको क्वेश्चन से कैसे सीखेंगे, जरा ध्यान दीजिए, ठीक। सबसे पहले कहानी क्या होगी हमारी, ए बी सी निकालना होगा। सेकंड स्टेप क्या है हमारा बेटा, मल्टीप्लाई ए सी का करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई किए उसके लिए दो नंबर सोचेंगे। कितने नंबर सोचेंगे बेटा, दो नंबर, जिनका मल्टीप्लिकेशन ए सी मिल जाए और उन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करके बेटा या फिर सब्ट्रैक्ट, चाहे ऐड करके लेके आओ या फिर सब्ट्रैक्ट करके लाओ, और वो किसके बराबर आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा आपने काम कर लिया तो आपने जो ये फैक्टराइजेशन मेथड है किसको सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये आप सीख जाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल से बेटा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है देखिए जरा ध्यान से। ये हमने लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का बेटा 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमें क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब a कितना है, a की वैल्यू देखो 1 होगा, क्यों, इसके आगे बेटा कितना लिखा 1, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ही हम a कहते हैं। फिर आ जाइए b लिख लीजिए, b कितना होगा, x के साथ वाले नंबर को हम b कहते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ b की वैल्यू देखो कितना है, -5 है, और c की वैल्यू बेटा 6 है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, a, b और c कैसे फाइंड करते हैं, सबको क्लियर है बेटा, ठीक है। अब स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट। स्टेप सेकंड में क्या बोला गया है, स्टेप सेकंड कहता है मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई, a इंटू सी का। तो देखो बेटा a की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 6 आ गया, क्लियर। अब हमने कहा कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया है उसको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करें, कैसा ब्रेक करें, ऐसा ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई तो हमारा कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करके तो हमारा 6 आ जाए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए, बी वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, बी वाला। चलिए आपको एग्जाम्पल से सिखाते हैं। जैसे बच्चे ने कहा सर 1 के टेबल में 6 आता है, मैंने कहा हाँ बच्चा, 1 इंटू 6 करेगा तो आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 6 करेगा तो 6 मिलेगा। और 1 में से अगर हम ऐसे 1 में से अगर 6 को घटा भी दे तो 5 आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बेटा इस बात का भी ध्यान रखना है, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि जैसे ही हम इसका फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म करेंगे तो
कॉमन हमारे टर्म आने चाहिए, यानी जो फैक्टर होने चाहिए वो एक जैसे मिलने चाहिए। ठीक है, तो कैसे सर, समझ में नहीं आया, चलिए समझाते हैं। तो हमें क्या नंबर मिला, एक तो हमें 1 मिल गया और एक हमें 6 मिल गया। तो देखो सबसे पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस का हमने यहाँ पे 6x लिख दिया बेटा। क्या लिख दिया, 6x। हमारे जो नंबर्स आए हैं ना, एक नंबर हमें 1 मिला है और एक क्या मिला हमको, 6 मिला है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 6x प्लस, देखिए 1 का मतलब है बेटा 1 इंटू एक्स करेंगे तो वो x ही आएगा, और प्लस का 6। अब देखिए बेटा समस्या क्या है इस नंबर को लेने में, x जैसे आप कॉमन करोगे तो x माइनस 6 आएगा, और जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से 1 आ जाता है, तो x प्लस। अब जरा ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा था, सेम टाइप के फैक्टर आने चाहिए। तो मेरे बच्चों यहाँ देखिए x माइनस 6 है और यहाँ क्या है, x प्लस 6 है, इसलिए ये वाला नंबर हमारे काम का नहीं है, यानी ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर क्या करेंगे, अब क्या करना, आगे का नंबर सोचो, क्या किसी और में भी हमारा 6 मल्टीप्लिकेशन होके आता है? तो आप कहोगे हाँ सर, 2 इंटू 3 करेंगे तो भी हमारा 6 हो जाएगा। हाँ बच्चा, उसको भी हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर हम मान लेते हैं कि पहला नंबर हमारा 2 है और दूसरा नंबर हमारा 3 है, जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या दोनों को ऐड करने पर क्या 5 आ जाएगा? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, हमें तो चाहिए -5, कैसा चाहिए था, -5। तो क्या करना है, सिर्फ माइनस साइन यहाँ सर लगा दीजिए, आपको -5 मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब जरा बेटा कॉमन लीजिए, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2। इन दो पेयर में से -3 कॉमन करिए तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, यहाँ पे जैसा हमको चाहिए था, यहाँ पे जो भी नंबर है वही सेम नंबर इसके साथ भी लिखा है, दोनों सेम होना चाहिए बेटा, तो कॉमन आसानी से आ जाएगा। ये वाला पूरा फैक्टर, ये वाला पूरा फैक्टर यहाँ और यहाँ सेम है, तो इन दोनों को पिक करके बाहर कर लीजिए, तो x माइनस 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा अंदर में बचेगा x, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बेटा बचा -3 इक्वल्स टू 0, यानी x की 2 वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई और एक 3 आ गई। यही आपका फाइनल आंसर है। ये हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, उसमें a b c फाइंड किया, फिर दूसरा स्टेप हमने किया बेटा ac का मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने सोचा ये हमारा थर्ड स्टेप है, मतलब जो 6 है वो किसके किसके मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है। तो एक बार 1 और 6 देखा लेकिन उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, तो हम फिर 2 के पास गए, 2 3 जा 6 होता है और 2 और 3 जोड़कर भी 5 होता है, तो इसलिए हमने इसका यूज़ कर लिया और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके बेटा, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है ना, ये समझ में आया बेटा। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसके हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है इस टाइप में, क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। इसे हमें बाई फैक्टराइजेशन मेथड हमें सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बेटा 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब a लिख लीजिए, a की वैल्यू बेटा 1 है, b की वैल्यू हमारे -14 होगी और c की वैल्यू बेटा 24। ठीक, कोई दिक्कत। अब ये तो हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कोफिशिएंट को लिख लिया। स्टेप सेकंड में आपसे बताया गया है, स्टेप सेकंड कहता है कि ac का मल्टीप्लाई, a की वैल्यू इंटू c की वैल्यू, तो a की वैल्यू बेटा 1, c की वैल्यू 24, तो कितना आया 24 मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब 24 यहाँ लिख लो और ऐसा 2 नंबर सोचो जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 हो, लेकिन बेटा ऐड व सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो 2 का टेबल याद करो, क्या 2 के टेबल में 12 टाइम जब जाएंगे तो 24 मिल जाएगा, बोलो हाँ सर मिल जाएगा।
अच्छा, इनको आपस में अगर हम ऐड कर दें, क्या कर दें बेटा, ऐड कर दें, से 2 + 12 कर दें, तो क्या 2 + 12 हमारा 14 होता है? आप बोलोगे हाँ सर होता है। अगर होता है तो बेटा बस कुछ नहीं करना। यहाँ सर लेकिन माइनस साइन था। अरे मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहाँ माइनस लगा दो तो यहाँ भी तो माइनस लग जाएगा ना। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो कैसे लिखेंगे, x² माइनस में 2x माइनस में बेटा कितना 12x प्लस में 24 = 0। तो यहाँ से आएगा x कॉमन, तो क्या मिलेगा x - 2, यहाँ से बेटा 12 कॉमन, तो x - 2 यहाँ भी आएगा = 0। बेटा याद रखना, यहाँ पे जैसा साइन होगा वैसा ही यहाँ साइन आएगा, यहाँ पे जैसा साइन रहेगा वैसा ही साइन यहाँ पे आएगा। तो देखो दोनों ब्रैकेट में सेम रिजल्ट मिला। कौन कौन सा, ये वाला दिख रहा है x - 2, यहाँ भी x - 2। यही चीज़ आपको देखनी है हर बार कि सेम मिलना चाहिए। तो ये आपका आ गया बेटा। तो x की कितनी वैल्यूज आएगी, यानी कितने सोल्यूशन आ गए सर, 2 सोल्यूशन। एक सोल्यूशन 2 है और दूसरा 12 है। इसी का नाम होता है रूट्स। x की 2 वैल्यू जो आई है ना, इसी को एक को अल्फा और दूसरे को हम लोग बीटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप किस में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ये क्या है, HW यानी होमवर्क है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। आज का लेक्चर बेटा आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो जो भी इसका और क्वेश्चंस है, फैक्टराइजेशन मेथड से जो और क्वेश्चंस है हमारे, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बेटा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बाकी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।